नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आरबीआई के मास्टर स्ट्रोक की वजह से इंडिया रशिया और इंडिया श्रीलंका के बीच का जो व्यापार है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में इंडिया रशिया और इंडिया श्रीलंका के बीच में जो टोटल ट्रेड है, अगर हम उसको एड ऑन करते हैं तो वो लगभग $9 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर सकती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर सामने आई थी, आज से 2 दिन पहले की बात है। India expects $8 to $9 billion in trade with Russia and Sri Lanka in the coming 2 months। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आरबीआई का कौन सा वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके चलते हमें इतना ज्यादा व्यापार इन दोनों देशों के साथ भारत का देखने को मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो आपको याद करवा दें, आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है, 3-3.5 हफ्ते पहले की बात है, भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया था, जिसमें कि उन्होंने अलाउ करा था इंटरनेशनल ट्रेड में जो पेमेंट्स हैं वो इंडियन करेंसी रुपी यानी कि आईएनआर में अब से हो पाएंगी। और यहां पर आरबीआई का ये बड़ा कदम लेने के पीछे जो मेन पर्पस था वो कुल मिला के 2 पर्पस थे। पहला इनका पर्पस ये था कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर हमारा प्रेशर है वो कम हो जाए और इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी यहां पर बनी रहे। और सेकेंड यहां पर पर्पस ये था कि इंडिया जो कि रशिया के साथ उतना व्यापार नहीं कर पा रहा, बिकॉज रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, सो रशिया के साथ हमारा जो व्यापार है वो वापस से ठीक हो सके और श्रीलंका के साथ भी हम लोग रुपी में सेटलमेंट्स कर सकें, सो दैट दोनों ही देशों के साथ जो व्यापार है वो यहां पे अफेक्ट ना हो। आपको याद करवा दें कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा है तब से कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाया हुआ है और रशिया जो है उसको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला हुआ है, जिसके चलते कई सारे देश जो कि रशिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं वो यहां पे नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के चलते अब भारत का ये अनुमान है कि आने वाले 2 महीनों में इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली $8 to $9 बिलियन इन ट्रेड विद ओनली एंड ओनली रशिया इन श्रीलंका, बिकॉज इंडियन आरबीआई के द्वारा बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी के अंदर अब अलाउ कर दी गई है। यहां पर भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम जी, इन्होंने यहां पर 2 स्टेटमेंट्स दिए। इन्होंने कहा द रुपी डिनोमिनेटेड सेल्स विल बी अ बिग एडवांटेज, और सेकेंडली इन्होंने कहा कि आई सी इन द नेक्स्ट 2 months $8 to $9 बिलियन ऑफ ट्रेड विद रशिया एंड श्रीलंका। और दोस्तों अगर आप देखें तो ये आंकड़े बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज रशिया के साथ हमारा जो व्यापार है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो रशिया ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को ओवरटेक कर चुका है और इंडिया का 2nd बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। बल्कि अगर हम बात करें तो इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हैव जंप्ड नियरली 5 times टू मोर देन $15 बिलियन बिटवीन द एंड ऑफ जुलाई एंड February 24। ये वो वाला दिन है जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, और तब से लेकर जुलाई तक $15 बिलियन का जो इंपोर्ट है वो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि कहा जा रहा है कि लगभग 5 times यहां पर आपका इंपोर्ट बढ़ चुका है। अगर हम लोग बात करें एक और सेक्टर है जहां पे इंडिया रशिया का व्यापार काफी बढ़ चुका है, एंड दैट इज दी फर्टिलाइजर सेक्टर। वहां पर भी अगेन हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से काफी बढ़ चुके हैं। इसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि इंडिया के द्वारा लगभग 7.74 लाख मिलियन टन्स ऑफ फर्टिलाइजर है जो कि हमने रशिया से पहली तिमाही में मंगवाया है 2022-23 के वित्तीय वर्ष की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में हमने यहाँ पे जो पूरा का पूरा फर्टिलाइजर मंगवाया था रशिया से, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 11.02 मिलियन टन्स। और अब जो है इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में Q1 में हम लोग ऑलरेडी 7.74 लाख मिलियन टन्स जो है वो रशिया से फर्टिलाइजर को मंगवा चुके हैं। इतना ही नहीं, डेटा ये भी सामने आया था कि अप्रैल मई के जो पहले 2 महीने हैं उसमें जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से 272% बढ़ चुके हैं टू $5 बिलियन। यानी कि अगर आप अप्रैल में
2021 की बात करेंगे और उसकी तुलना अगर आप करेंगे अप्रैल में 2022 के साथ, तो जो इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 272%, जो कि आपको बताता है कि इंडिया और रशिया का जो व्यापार है वो एक्चुअली काफी अच्छा चल रहा है। इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है भारत की प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को, जिसको कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा भी यहाँ पे एक फॉरेन मीटिंग में बताया गया था, जिसमें कि उन्होंने यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को एक तरीके से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि आप लोग हमारे फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक डिसीजंस को लेके प्लीज टिप्पणी ना करें। इसके अलावा अगर हम लोग श्रीलंका के साथ बात करते हैं तो इसको लेकर भी नया डेटा सामने आया है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव्स, कॉन्ट्ररी टू जो आप सोचेंगे, श्रीलंका के साथ भी हमारा दोस्तों जो व्यापार है वो काफी बढ़ चुका है। श्रीलंका से आने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं, श्रीलंका से जो आने वाले एक्सपोर्ट्स भारत में हैं, वो भी दोस्तों 21% से बढ़ चुके हैं। श्रीलंका फॉरेन ट्रेड अप डिस्पाइट द इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्सपोर्ट्स टू इंडिया हैव ग्रोन बाय 21%। आज से एक हफ्ता पहले ये वाली खबर सामने आई थी। आप लोग देखिए, श्रीलंका एक्सपोर्ट्स टू इंडिया विटनेस्ड एन ओवर 21% इंक्रीज, जिसमें कि इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ एनिमल फीड, अरीका नट्स एंड टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है। और श्रीलंका के साथ जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि श्रीलंका के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाते हैं यूएसए में, नंबर 2 पे जाते हैं यूके में, और नंबर 3 पे आपको देखने को मिलते हैं हमारे भारत में। लेकिन इसमें पूरी की पूरी कहानी में एक नेगेटिव बात भी है। वो नेगेटिव बात यह है कि हमारा व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार के बढ़ने के नाम पे भारत के जो इंपोर्ट्स हैं वो रशिया और श्रीलंका दोनों से बढ़ चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दोनों ही कंट्रीज में कम हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स टू रशिया हैं वो गिर चुके हैं फ्रॉम $1.34 बिलियन टू $852 मिलियन, और यहां पे साथ ही में एक्सपोर्ट्स टू श्रीलंका ऐसा कहा जा रहा है वो भी आगे जाकर के गिर सकते हैं बाय अप्रोक्सीमेटली 30% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, बिकॉज रशिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि पेमेंट सेटलमेंट को लेके प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते यहां पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो गिर रहे हैं। श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम यह है कि असल में उनके पास खरीदने के लिए इतना पैसा है ही नहीं, और इसी के चलते हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी बढ़ चुका है। बल्कि जुलाई महीने में भारत ने एक रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट हमें यहां पे देखने को मिला है। वी हैव रिकॉर्डेड रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $31 बिलियन फॉर जुलाई, जो कि अगर हम देखें 3 times हाइयर दैन इन द सेम पीरियड लास्ट मंथ, यानी कि हमें ऑलमोस्ट 3 गुना इसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे गिर रहे हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इस चीज के साथ डील करने के लिए भी कुछ कदम ले रही है। अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूके का जो ट्रेड पैक्ट है उसको लेकर गवर्नमेंट चीजों को काफी फास्ट ट्रैक कर रही है। हाँ, लेकिन जब से बोरिस जॉनसन यहाँ पे पीएम नहीं रहे हैं तब से थोड़ी सी बातचीत ऑफ ट्रैक चली गई है, लेकिन जैसे ही यूके का नया पीएम आएगा तो इमीडिएटली ये वाली जो बातचीत है वो वापस ट्रैक पर आने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा इंडिया यूएई का जो फ्री ट्रेड पैक्ट है वो ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है, तो वहां पर भी हमारा व्यापार बढ़ने के काफी चांसेस बन जाते हैं। और इसी के चलते सरकार की अपेक्षा है कि हम इस आने वाले वित्तीय वर्ष में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो लगभग बढ़ने वाला है $500 बिलियन का इन द करंट फिस्कल ईयर दैट स्टार्टेड ऑन April 1। पिछले पूरे साल में हमने $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था, तो उम्मीद करी जा रही है कि हम लोग इस साल और भी ज्यादा एक्सपोर्ट को करने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपको बता दें कि अगर आप लोग हमसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस चल रही हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसके आप को केवल लेनी पड़ेगी सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, आपकी यहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन होगी और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का आपको यहाँ पे सुनहरा मौका मिल जाएगा। साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर करी जा रही हैं, और ये सभी चीजें आप लोग ले पाएंगे ओनली एंड ओनली 24,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।